शायद जयपुर में पहली शुरुआत है। अनिल जी ऐसा करते रहते हैं और जल्दी लोगों का दिल जीतते हैं। मैंने इनको कहा कि ये आपकी थोड़ी बहुत कला भी मेरे में आ जाती दिल जीतने की तो मैं काफ़ी सेवा कर सकता था। तो उनका मार्गदर्शन लेता रहता हूँ, तो मेरे को बताते रहते हैं क्या सावधानी बरतनी, कैसा बयान कब देना, सभी के साथ एक साथ मोर्चा मत खोलो, एक एक के साथ मोर्चा खोलो, दुश्मन को परास्त करना, तो ऐसा कहते हैं। और पिछले राज्य में मैंने इनको कहा था, पिछले राज्य में मैंने सलाह दी थी कि बाल संसद करो, एक हाई कोर्ट का बड़ा जज बुलाओ, शिक्षाविद बुलाओ, एक आध पॉलिटिशियन बुलाओ और शिक्षा क्षेत्र के जानकारों को बुला के बच्चों की उपस्थिति में बच्चों की समस्या क्या है ऐसी बाल संसद होनी चाहिए। इन्होंने बाल संसद की, आप में से कुछ लोग आए होंगे, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज आए और बड़े बड़े शिक्षाविद आए और बच्चों ने जो सवाल किया, जैसे असेंबली पार्लियामेंट में करते हैं, उस बखूबी से बच्चों ने जो तीखे प्रश्न पूछे और जो भी जवाब देने वाले थे, जैसे मंत्री जवाब देते हैं वैसे जज ने भी जवाब दिए, हमने भी जवाब दिए। उससे एक बार ये लगा कि आज हमारा जो पार्लियामेंट है या विधानसभा का हाउस है वो बेपटरी हो गया, एकदम उतर गया। हमारे यहाँ तो अब की बार जो स्पीकर को कहा गया, आप सबको पता है राजस्थान की जनता को, लोगों में मर्यादाएं खत्म हो गई, मर्यादाएं नहीं रही, लोग अमर्यादित हो गए। कुछ ऐसा वातावरण बन गया कि जितना कोई व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है, अमर्यादित बोलता है, ऊट पटांग भाषा बोलता है, उसको अखबार वाले भी ज़्यादा छापते हैं, लोग सुनते भी ज़्यादा है। वो समझता है मैं तो प्रसिद्धि प्राप्त हो रहा हूँ, तो रुकता नहीं है। इसलिए ये जो भारतीय शिक्षा बोर्ड है, इसमें हमारी पुरातन परंपरा शिक्षा की, और जैसे शिक्षा मंत्री जी ने बताया, हमारी वर्तमान दोनों का मिक्सचर करके हम छात्रों को एक नई दिशा देंगे, जिनमें देशभक्ति का भाव हो, समाज सेवा का भाव हो, व्यक्ति के प्रति श्रद्धा का भाव, गुरु के प्रति श्रद्धा का भाव खत्म हो गया। एक मैं छोटी सी घटना जो आम तौर पर उदाहरण देता रहता हूँ, यह गुरुजन बंधु बहुत बैठे हैं और बाबा रामदेव की उपस्थिति में कहना चाहूँगा, ज़्यादा मंत्री जी को जाना है। एक बार कार्ल मार्क्स बड़ा विचारक हुआ था, तो तेज सूरज की किरणों में सड़क पर लालटेन से कुछ ढूंढ रहा था। राहगीर रुक गए, राहगीर ने पूछा आप क्या ढूंढ रहे हो? तो कार्ल मार्क्स ने कहा कि मैं आई एम सर्चिंग ए मैन, मैं आदमी ढूंढ रहा। लोगों ने पूछा हम इतने आदमी हैं तो सही यहाँ, क्या आप मेरे काम के लिए? आई एम सर्चिंग ए मैन ऑफ हाई मोरल वैल्यू, जिसके उच्च सिद्धांत हो, जिसके उच्च आदर्श हो, ऐसे आदमी मेरे को 10 भी मिल जाए तो मैं दुनिया में कानून चूल परिवर्तन कर सकता। अब आप देख सकते हैं, अकेले बाबा रामदेव ने योग को विश्वव्यापी बना दिया। अगर ऐसी शिक्षा जो हम ला रहे हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के तहत, जो अपने पुरानी सनातन परंपराओं, हमारी पुरानी शिक्षा जहाँ गुरु वशिष्ठ तैयार हुए, ऐसे जो आश्रम व्यवस्थाएं थी, उस स्टेज पर तो अपन नहीं जा सकते, लेकिन केंद्र का प्रयास रहेगा। जो क्रांति योगा में बाबा रामदेव लाए, वैसी क्रांति मेरे को लग रहा है। अब लोग बाबा रामदेव के बारे में कुछ कहते हैं कि व्यापारी है। अरे आप ये तो देखो, इतनी मल्टीनेशनल कंपनी का पट्टा ढार कर दिया बाबा ने, उसको कोई नहीं देखना ही नहीं चाहता। सारी मल्टीनेशनल कंपनी
जो अपने मार्केट पे कब्जा कर रही थी, उनके सबके बाबा रामदेव ने ताला ठोक दिया। और मेरे को लगता है भारतीय शिक्षा बोर्ड के जरिए बाबा रामदेव ऐसी क्रांति लाएंगे कि भारतीयता का भाव हमारे छात्रों में होगा, हमारे देश में होगा, हमारे समाज में होगा। अंग्रेजी ने जो कब्जा करके हमारे दिमाग को पॉल्यूट कर दिया है, उससे मुक्ति मिलेगी। मेरे को पूरा विश्वास है एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में चाबी मिल गई जो गुलामी को खत्म करेगी, व्यक्ति के आत्मबल को बढ़ाएगी, शिक्षा में नैतिकता आएगी, जो बहुत जरूरी है आज के समय में। केवल पढ़ के IAS IPS या बड़े नेता बन जाना बड़ा आसान है, लेकिन आप नेताओं को देख रहे हैं, नेता क्या कर रहे हैं। मेरे को कमेंट भी करना चाहिए, एक जज के घर में 50 करोड़ रुपए मिल गए, अपन किस दिशा में जा रहे हैं। तो नैतिक आचरण से हम नैतिकतावादी बनेंगे, हमारा आत्मबल बनेगा और बाबा रामदेव की कृपा से हमारा देश नई दिशा की ओर शिक्षा में बढ़ेगा। इनके लिए मैं भूरी प्रशंसा और बहुत आभार प्रकट करता हूं।